नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑन एज पार्ट 3 और ये लास्ट पार्ट है। इसमें आयु संबंधी प्रश्नावली पूरी समाप्त हो जाएगा। ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे, उसके बाद हम अगला चैप्टर लेंगे। लेकिन इसमें जो सवाल बताए गए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ना। बस एक बार पढ़ लो, फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोबारा पढ़ने की, याद हो जाएंगे आपको। एक बार तरीका समझ लो, बस सिंपल सा तरीका है। ना कोई एक्स वाई की ज़रूरत, ना कोई ज़रूरत नहीं है, खाली छोटे मोटे जोड़ बाकी करने हैं बस, और कुछ नहीं है। हर कोई इन सवालों को अच्छे से कर लेगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई सवाल में डाउट लगे, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं उस सवाल को कि दोबारा रिपीट करें, तो हम रिपीट कर देंगे दोबारा उस सवाल को। कोई भी सवाल हो आप उसको रिपीट करवा सकते हो, दोबारा समझा देंगे। ठीक है, धन्यवाद। आगे देखिए सवाल नंबर, ये एक सवाल है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो उनमें 5:9 का अनुपात हो जाता है। वो संख्याएं क्या हैं? दोस्तों वही है, कुछ नहीं है इसमें। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है और यदि प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए? 6, तो हो जाता है अनुपात 5:9। ऐसे जमा दो, पहले जैसे जमा रहे थे। ठीक है, तो 6 को तो ऐसे ही लिखना है हमको। अब इन दोनों का अंतर लिखते हैं हम। अंतर 5 और 9 में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है ना। अब वज्रगुणा का अंतर करेंगे। 7×5 35 और 9 के 27। 35 और 27 में कितना अंतर हो जाता है? इनको ऐसे गुणा करना है, वज्रगुणा। 7×5 और 9×3, तो 35 और 27 में अंतर हो गया 8 का। ठीक है, 8 का अंतर हो गया। अब किसका पूछ रहा है वो निकाल लो। वो संख्याएं क्या है? दोनों संख्या पूछ रहा है, तो दोनों को निकालेंगे। तो पहले 3 वाले निकाल लेते हैं। 4 से 8 गया 2 बार, 2 से 6 गया 3 बार। 3×3 करेंगे तो 9। एक संख्या तो 9 है। और दूसरी वही 6 गुना, इनका अंतर क्या है? 4 बटे वज्र गुणा का अंतर 8 और गुणा ये बदलना है, 3 की जगह 7। ठीक है, 4 से ये गए 2 बार, 2 से 6 गए 3 बार, और 3×7 करेंगे तो 21। ये यानी तो संख्या क्या है? 9 और 21 है। ये आंसर है, ये संख्या। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। दो संख्याओं 5 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तो पहली संख्या क्या है? दोस्तों एक बात बता दूं कि घटाएं या जोड़ें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों में ट्रिक काम करेगी। एक ही ट्रिक काम करेगी। ठीक है, इसमें घटाने के लिए बोल रहा है, उसमें 6 जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो घटाने के लिए बोले या जोड़ने के लिए बोले, ट्रिक तो वही काम करेगी। लेकिन इसमें और क्या पूछ रहा है? 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तो पहली संख्या क्या है? इसमें केवल पहली संख्या पूछ रहा है, उसमें दोनों संख्या पूछी थी। ये फर्क है इस सवाल में। ठीक है, तो हम निकालेंगे। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है उसने 3:5।
9 घटा दिया जाए दोनों में से तो 9 लिख लो, और अनुपात क्या हो जाता है, 12:23 हो जाता है, सॉरी। ठीक है, कर दो, 9 को ऐसे ही लिख लो, गुना इन दोनों का अंतर, 12 और 23 में कितने का अंतर है, 11 का, बटे वज्र गुणा 12×5 = 60, 12 गुणा 5 करेंगे तो 12×5 = 60, और 23 थी 69, 23 गुणा 3 करेंगे तो 69, तो 60 और 69 में अंतर कितने का, 9 का, गुना किसका पूछ रहा, पहली संख्या, पहली संख्या क्या है, ये है 3, तो 3 से गुणा कर देंगे तो 9 से कट गए 9, और 11 गुणा 3 करेंगे तो 33 वर्ष, आंसर ये है। बस सिंपल सवाल है, 30 सेकंड में आंसर। अगला सवाल देखो, बहुत अच्छे सवाल हैं दोस्तों, ध्यान से पढ़िए आप, और जो समझ में नहीं आ रहा जहाँ, आप उस सवाल को दोबारा कमेंट में लिख सकते हो, हम दोबारा बताएंगे। माँ और बेटी की उम्र का अनुपात 8:3 है। यदि इनके उम्रों का योग 66 साल है तो इनके उम्रों के बीच कितना अंतर है। ठीक है, माँ और बेटी की अनुपात लिख लो पहले तो, 8:3, कितना है वो, 66 साल। ठीक है, योग, तो पूछा क्या है, अंतर पूछा, तो डायरेक्ट अंतर निकालो। नहीं तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले माँ की उम्र निकालेंगे, फिर बेटी की निकालेंगे, फिर उन दोनों में से घटाएंगे और तब अंतर, माँ की में से बेटी की घटाएंगे तब अंतर आएगा। तो इतना झंझट में हमको नहीं पढ़ना, हमको डायरेक्ट निकालना है, बस एक लाइन में उत्तर चाहिए हमें। ठीक है, वो तरीका सीखना हमें। तो 66 वर्ष योग दे ही रखा है, 66 वर्ष है, गुणा इन दोनों का अंतर ही कर लो ना डायरेक्ट, अनुपातों का अंतर, 8 और 3 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, अंतर 5 का है ना, ठीक है 5, और भाग दे देंगे अनुपातों के योग से, योग कितना है इनका, 11। ठीक है, हो गया, 11 से 66 को काटेंगे 6 बार, 6 गुणा 5 करेंगे तो 30 वर्ष, यानी अंतर है उनमें 30 वर्ष, यानी 30 वर्ष का अंतर है। तो अब वैसे भी निकाल सकते हैं, मान ले वो भी पूछ ले कि बेटी की उम्र क्या है, तो 66 में 30 वर्ष का अंतर है, तो माँ 36 की होगी और बेटी 6 साल की होगी, सीधा, नहीं सॉरी, ठीक है, हाँ 30 वर्ष का अंतर है। अगला सवाल देखिए, रीना तथा उसकी माँ की उम्र का योग 63 साल है। 4 साल पहले रीना की माँ की उम्र रीना की उम्र की 4 गुना थी, तो रीना की माँ की वर्तमान उम्र क्या है। ठीक है, उम्र का योग कितना, 63 साल। ठीक है, लेकिन और अनुपात, ये तो जो है वर्तमान उम्र है, वर्तमान, और पहले का अनुपात क्या है, पहले का अनुपात है 4 साल पहले का 4 गुना है, यानी कि 1:4 रख लो, यानी रीना की 1 है तो माँ की 4 होगी, 4 माँ की तो ज़्यादा ही होगी, तो बड़ा अनुपात माँ का है, सीधे सी बात है। ठीक है, और तो 4 साल, ये तो अब वर्तमान की आयु है, 4 साल पहले की तो आयु लेनी पड़ेगी हमें, तो 4 साल पहले की आयु क्या हो जाएगी, दोनों की 4-4 साल घट जाएंगी, तो 8 साल घट जाएगी 63 में से, तो 63 में से 8 गए तो कितनी बचेगी, 4 साल पहले की आयु 55 वर्ष। ठीक है, 55 वर्ष बचेगी। अब कर दो सवाल को,
अब पूछ क्या रहा है, तो रीना की माँ की वर्तमान उम्र क्या है। ठीक है, तो 55 वर्ष तो कुल योग है, गुना रीना की माँ का अनुपात 4 बटे अनुपातों का योग करते हैं हम, 4 और 1 5। ठीक है, 5 से इसको काट दो, 11 बार कटेगा, 11 गुना 4 करेंगे तो 44। लेकिन अब ये 44 जो आया है, ये आया कितना, 4 साल पहले का अनुपात है ये, यानी कि 4 साल पहले रीना और उसकी माँ की उम्र रीना की उम्र की 4 गुना थी, तो 4 साल पहले का आया है, जबकि पूछ रहा है वो वर्तमान का, तो हमको इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा, तो 44 और 4 48 वर्ष आंसर ये है। ठीक है, अगला सवाल देखो। 6 वर्ष पहले ए तथा बी की औसत आयु 24 वर्ष थी। ए, बी तथा सी की वर्तमान औसत आयु 30 वर्ष है, तो सी की आयु 10 वर्ष बाद क्या होगी। अच्छा, तो 6 वर्ष पहले इनकी औसत आयु ए और बी की 24 गुना 2 कर दो, यानी 48 वर्ष होगी। ठीक है, अब ए, बी और सी की औसत आयु निकाल लो। ये दे रखी है 30 वर्ष, तो 30 गुना 3 कर दो, तो कितनी निकलेगी इनकी कुल आयु, 3 9 90 वर्ष। ठीक है, और ये ए और बी की है, और ये ए, बी और सी की है, तो ए, बी, सी की में से ए और बी की घटा देंगे तो खाली सी की बच जाएगी। पूछा क्या उसने, सी की आयु 10 वर्ष बाद क्या होगी, यही तो पूछा, तो सी की आयु बच जाएगी, तो इनकी आयु क्या तीनों की, ए, बी, सी की 90 वर्ष। इसमें से घटा दो कितनी, ए और बी की 48 वर्ष, बचेगा क्या 42 वर्ष, 42 बचेगा। ठीक है, सी की आयु, लेकिन वो पूछ रहा 10 वर्ष बाद, तो 10 और जोड़ दो, बराबर कितनी हो जाएगी 52 वर्ष। 42 और 10 52 वर्ष, ये आंसर। सिंपल सवाल है। ठीक है, और देखते हैं 1 2 सवाल। बढ़िया। अब एक ये सवाल है, एक पिता की वर्तमान आयु 35 वर्ष है, उनके पुत्र की आयु 11 वर्ष है, बताएं कितने साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। कितने साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो ऐसे सवालों को ऑप्शन से उठाना चाहिए, ऑप्शन से करना सीखिए। ठीक है, तो पिता की आयु है 35 वर्ष और पुत्र की आयु है 11 वर्ष। ठीक है, तो मान ला हम पहला ऑप्शन मानते हैं, तो इसमें क्या दे रखा 3, तो 3 वर्ष पहले पिता की 35 में से 3 घटेंगे तो 32 वर्ष हो जाएगी, और पुत्र की 11 में से 3 जाएंगे तो 8 वर्ष रह जाएगी है। लेकिन अब इनको देखो कितने गुनी है ये, लेकिन ये तो 8 चौका 32 4 गुनी है, तो ये तो सही नहीं है ये ऑप्शन। तो अगला देखो, ये 5 लेके देखो, 35 में से 5 गए जब 30 वर्ष तो पिता की रह जाएगी, और 11 में से 5 गए जब 6 वर्ष पुत्र की रह जाएगी। अब 6 का 30 कितने गुना, 6 पंजा के 30, 5 गुना, ये सही बैठ रहा है यार, क्योंकि उसने 5 गुनी बोली है और 5 गुनी यहाँ बैठ रही है। तो कितने वर्ष पहले बैठ रही है वो, 5 वर्ष पहले बैठ रही है। तो आंसर कौन सा है, यही 5, बी आंसर सही है। ऐसे ऑप्शन से उठा के भी कर सकते हैं इनको हम, ऐसे करना, यही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। मतलब एक्स और वाई मानने ही नहीं है हमको, कैसे भी करके, बस सवाल 10 सेकंड में ही हल होना चाहिए। ये तो आप लोगों को बताने के लिए करता हूँ मैं ज़्यादा। क्लास में लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या की दुगनी है, या लड़कों की औसत उम्र है, जो लड़की कितने हैं क्लास में ये पता ही नहीं है, और उनकी संख्या की दुगनी है उनका औसत, लड़कों की उम्र का औसत। ठीक है।
ए है। यदि 36 विद्यार्थियों की क्लास में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:1 है। अब समझ में आ रहा है, यानी कि लड़का और लड़की 5:1, ठीक है। टोटल विद्यार्थी हैं 36, ठीक है। तो 36 गुना लड़के कितने हैं, लड़कों का अनुपात क्या है 5 बटे अनुपातों का योग 5 और 1 6, 6 से गया 6 बार, 6 पंजे गए 30, यानी 30 लड़के हैं। 30 क्या है लड़के। अब 30 लड़के 36 में से तो 6 क्या होंगी लड़की, सिंपल सी बात है। 30 लड़के हैं, 36 एक क्लास में टोटल 36 हैं, जिनमें से 30 लड़के हैं, तो लड़की होंगी 6। अब वो सवाल कह रहा है कि लड़कियों की संख्या की दुगनी है औसत उम्र। तो लड़कियों की संख्या आ गई 6, तो इसकी दुगनी कितने होते हैं, 6 के दुगने होते हैं 12, तो लड़कियों की संख्या की दुगनी लड़कों की औसत उम्र है। तो लड़के हैं हमारे पास 30, तो 30 गुना 12 कर दो, 12 तिया के 36, 360 लड़कों की कुल उम्र का योग आ जाएगा आंसर 360। कुल उम्र कितनी है लड़कों की 360, ये आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई सवाल में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक दोबारा से कमेंट में लिख सकते हैं, मैं दोबारा बता दूंगा। धन्यवाद।